everyone, my name is Vishwa and welcome to my channel Wish Explores. So हमारा आज का वीडियो है on what I ate in Japan as a vegetarian. So me and my husband went to Japan for 10 days from 1st October to 10 October. So I'll be sharing all the places that we went for food and I hope you like this video. तो अगर आप वेजिटेरियन हो और आप जापान जा रहे हो तो ये वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। So the trip started from Sapporo, then Tokyo, then Fuji and Kyoto. We reached at Sapporo around 6:30 PM और हम काफ़ी थक गए थे ट्रैवलिंग से। सो हमने डिसाइड किया कि हम होटल पे कुछ ऑर्डर कर लेंगे। तो हमने उबर इट्स में पिज़्ज़ा हट मिला हमको और उसमें से हमने 2-3 वेजिटेरियन ऑप्शंस ऑर्डर किया जो कि था एलिपिनो चिली साल्सा एंड फीस्ट वेजिटेबल पिज़्ज़ा और हमने फ्राइज़ भी ऑर्डर किया। तो ये हमारा काफ़ी डिसेंट मील था और जापान में आते ही अगर आपको पहले दिन वेजिटेरियन मिल जाए तो दैट्स रियली गुड। फिर अगले दिन हम लोग गए थे द हिल ऑफ द बुद्धा। ये एक्चुअली हमारा टूर था जो हमने क्लुक से लिया था। तो यहाँ पे आई ट्राई द होकाइडो मिल्क सॉफ्ट सर्व जो बहुत ही डिलिशियस और बहुत क्रीमी था। This was our first time trying something of Hokkaido milk and it was really good. As I said, this was our tour. तो वो हम लोग लंच के लिए लेके गए थे सी फूड मार्केट। आई नो राइट, पर कोई ऑप्शन नहीं था। वी हैड टू गो। वहाँ पे जाके सिर्फ स्टॉल किया एंड देन वी फाउंड 7-Eleven। तो वहाँ पे हमने फ्रोजन फ्राइज लिया जो वहाँ पे हमको माइक्रोवेव करके दिया। And I also had something like bread with potato and cheese. वो भी अच्छा था. And then I also had a coffee. So basically आपको पूरे जापान में ऐसे convenient stores मिल जाएंगे जिसको convenience food बोलते हैं, जैसे कि 7-Eleven, Family Mart और Lawson. यहाँ पे आपको कई सारे स्नैक्स जैसा वेजिटेरियन में मिल जाएगा, ड्रिंक्स हो सकते हैं और कई डेजर्ट्स भी मिलते हैं। So you can try this all. On the same day, we found Jyoti Indian restaurant for dinner. तो इंडियन रेस्टोरेंट हमको पहले ही दिन मिल गया। It was very exciting for us. So वहाँ पे जाते ही हमने देखा कि वहाँ के ओनर जो थे बहुत ही फ्रेंडली थे और उन्होंने हमें कुछ सजेस्ट कर दिया ऑर्डर करने के। We ordered पापड़, then सब्जी and नान and गुलाब जामुन। तो खाना काफी अच्छा था। You should try here. On the next day we had another tour. ये भी क्लुक का ही टूर था। So they took us to Shikisai no Oka and Farm Tomita. ये दोनों जगह ही एक वो फ्लावर फील्ड्स का है। यहाँ पे हमने ट्राई किया लेवेंडर सॉफ्ट सर्व जो बहुत ही I mean it was very delicious. I think you should definitely try it if you are in Hokkaido. मेलन सॉफ्ट सर्व भी अवेलेबल मतलब वहाँ पे मिल रहा था, लेकिन जब हम गए तो वहाँ पे नहीं था मेलन सॉफ्ट सर्व। बट आई हैड 2 लेवेंडर सॉफ्ट सर्व वहीं के वही। इट वॉज दैट गुड। फिर उस दिन होटल पे आने के बाद वी वर अगेन रियली टायर्ड। तो हमने डिसाइड किया कि हमारे पास ऑलरेडी रेडी टू ईट पैकेट फूड था भाजी का। सो वी विल मेक दैट एंड हमने 7-Eleven से ब्रेड उठाया। फिर ओनिगिरी मिलता है जो कि राइस बॉल से सीजन किया हुआ सोया सॉस या कुछ और इंग्रेडिएंट से, वेजिटेरियन ही है। तो वो हमने लिया और हमने क्यूकम्बर पिकल लिया जो वो भी सोया सॉस और चिलीज के साथ था। सो ऐसे टाइम पे जब आप थक गए और यू डू नॉट वांट टू गो आउटसाइड, 7-Eleven is a life saver। मतलब आप वहाँ से कुछ भी ले सकते हो and you can eat and just rest। अब हम आ गए थे टोक्यो में। हम लोग फ्रेशन अप होके we went to Takeshita स्ट्रीट जो हमारे होटल से नियर बाई था। सो वहाँ पे जाके we tried few snacks जो पोटैटो ट्विस्टर आता है जो हमारे इंडिया में भी मिलता है। तो पोटैटो ट्विस्टर्स एंड मोज़रेला चीज़ बॉल था।
वो ठीक ठाक था, ट्विस्टर वॉज गुड। ये पूरे स्ट्रीट में आपको कई सारे ऐसे ऑप्शंस मिल जाएंगे, यू कैन ट्राई। देन फॉर डिनर वी वांटेड टू ट्राई समथिंग एल्स अदर देन इंडियन। तो हमको वहाँ पे एक फलाफल ब्रदर्स करके मिला, शिबुया एरिया में ही। तो वी वेंट ओवर देयर और वहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस थे, यू नो, फलाफल सैलेड और फलाफल सैंडविच एंड सम फ्राइज, ड्रिंक्स, एवरीथिंग। तो हमने वहाँ पे सैंडविच एंड फ्राइज ऑर्डर किया था। इट वॉज यमी। और ये एक पूरा वीगन रेस्टोरेंट था। यहाँ जाने के बाद मैंने फर्स्ट टाइम वो जो फूड डमी मॉडल्स जापान में बोलते हैं वो देखा। ये वो है कि जो रेस्टोरेंट में मिल रहा है उसके एग्जैक्ट सेम टू सेम कॉपी फूड मॉडल्स रखे हुए रहते हैं, कि आपको पता चले कि क्या मिल रहा है और क्या क्वांटिटी है, क्या साइज है। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग इन जापान, और आई थिंक ये जापान का रूल भी है। फिर ऑन द वे टू आवर होटल मैंने 7-Eleven से उठाया एक आइसक्रीम सैंडविच, जो कि काफ़ी अच्छा था एक कन्वीनियंस स्टोर के डिजर्ट के लिए। सो यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस वन ऑल्सो। ये दिन हम लोग गए थे सेंसोजी टेम्पल, जो शिबुया एरिया से काफ़ी दूर था। तो ये सेंसोजी टेम्पल के बाहर एक पूरा स्ट्रीट है जहाँ पे यू नो कुछ शॉपिंग आइटम्स मिल रहा है, कुछ खाने का मिल रहा है। बट वी डिड नॉट फाउंड एवरीथिंग टू आवर टेस्ट। पर हमने एक चीज़ ट्राई किया था, वो था राइस क्रैकर्स। वो वेजिटेरियन था, वो थोड़ा हार्ड था, पर यू कैन गिव इट अ ट्राई। उस पर कुछ सीजनिंग भी था। एंड फॉर डिनर वी वेंट टू वीगन बिस्ट्रो झंकारा, जो काफ़ी फेमस है वीगन रामेन के लिए। सो आई वॉज यू नो eagerly waiting यहाँ जाने के लिए। I would also recommend you guys to go early here, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी वेटिंग रहता है। हमने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था, मतलब कुछ ऐसा हैवी मील नहीं लिया था। सो वी वर वेरी हंग्री, तो हमने बहुत कुछ ऑर्डर कर लिया 2 पर्सन के लिए। तो 2 टाइप्स ऑफ रामेन ऑर्डर किया था, फिर सोया मीट के 2 साइड डिश ऑर्डर किया था एंड फ्राइज। And we really liked everything. Whenever you are in Tokyo, you should definitely go here for this vegan ramen. और ये हमारा first time था रामेन में, तो we really liked it. We also ordered raspberry mousse cake and caramel nut mousse cake. पर ये काफ़ी ओके था, because I think this was frozen, जो हमें बस निकाल के दे दिया हो। Now we were in Fuji. सो यहाँ पे हमें एक ओंडा पिज़्ज़ेरिया करके प्लेस मिला ऑन गूगल, जो एक प्रॉपर यू नो नियोपॉलिटन स्टाइल पिज़्ज़ा मिल रहा था यहाँ पे। सो वहाँ जाने के बाद वी फाउंड देयर वर 2 ऑप्शंस फॉर वेजिटेरियन। तो हमने ऑर्डर किया वेजिटेबल पिज़्ज़ा एंड पेस्टो पिज़्ज़ा। यहाँ के पिज़्ज़ा एकदम ऑथेंटिक थे, जो कि वुड फायर ओवन में वो लोग प्रिपेयर कर रहे थे। द क्रस्ट वॉज यू नो एकदम क्रिस्पी एंड द toppings were very fresh. And for dinner we again found an Indian restaurant. और फूजी में इंडियन रेस्टोरेंट मिलना was you know थोड़ा हैप्पी टाइप्स। तो यहाँ पे हमने फिर से वही सेम पापड़, नान एंड कुछ सब्जी ऑर्डर किया था एंड इट वाज गुड। Then on another day for breakfast we went to a cafe, जहाँ पे थोड़ा इंग्लिश स्टाइल ब्रेकफास्ट मिल रहा था। सो यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था वॉफल, माचा एंड कॉफ़ी, एंड द प्रेजेंटेशन वॉज रियली गुड। अब हम आ गए थे क्योटो में। क्योटो थोड़ा ट्रेडिशनल है टोक्यो से के कंपेयर में, और यहाँ पे बहुत सारे वेजिटेरियन ऑप्शंस अवेलेबल थे। तो हम यहाँ डिनर के लिए गए थे क्योटो एंजिन रामेन, जो बहुत ही फेमस है यहाँ पे। ये एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नहीं है, पर यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ वेजिटेरियन रामेन अवेलेबल थे। मैंने यहाँ पे दोनों वीगन रामेन ऑर्डर किया एंड सूप डम्पलिंग, और सब कुछ बहुत ही डिलिशियस था। द ब्रॉथ वॉज वेरी क्रीमी एंड यम्मी। ये मेरा सबसे फेवरेट है एंड आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गो हियर व्हेन यू आर इन क्योटो। और ये रेस्टोरेंट का वाइब एकदम अलग था, एकदम एनर्जेटिक। और आप अंदर जाओगे
वो लोग आपको तुरंत ही सब लोग ग्रीट करेंगे जापानीज में। फिर अगले दिन हम लोग गए थे अराशियामा बाम्बू फॉरेस्ट। सो वहाँ घूमने के बाद हमने गूगल में वेजिटेरियन रेस्टोरेंट सर्च किया और हमें एक बानमी क्योटो करके मिला जहाँ पे बानमी मिल रहा था। देयर वॉज ओनली वन ऑप्शन, वेजिटेरियन ऑप्शन, तो हमने वो ट्राई किया और उसमें कुछ ज्यादा था नहीं, सिर्फ ब्रेड के अंदर कुछ वेजेस और वन टाइप ऑफ सॉस आई थी। एंड वी ऑल्सो ऑर्डर्ड अ कोकोनट ड्रिंक जिसमें कोकोनट मिल्क, कोकोनट jelly and toasted coconut था, and that drink was yummy. Then we also tried the cream या ice cream at Nara Park और वो बहुत ही creamy and rich था. Then for dinner we found another restaurant, vegan restaurant जिसका नाम था Uno Ramen Sushi Uzakaya. तो ये एक प्रॉपर जापानीज, ट्रेडिशनल जापानीज स्टाइल रेस्टोरेंट था। यहाँ जाते यू रिमूव योर शूज फर्स्ट एंड यू सिट डाउन फॉर योर मील। यहाँ पे हमने सुशी, डम्पलिंग्स एंड रामेन ऑर्डर किया। सुशी एंड डम्पलिंग्स वर रियली गुड। और बाय द वे यहाँ की सुशी एकदम अलग है जो हम आज तक खाते हुए आए सब जगह। दिस सुशी वॉज डिफरेंट। रामेन भी अच्छा था बट द ones I had before उनके कंपेयर में थोड़ा लेवल डाउन था, but it was good and I think you should go here if you are in Kyoto क्योंकि ये पूरा अलग डिफरेंट एक्सपीरियंस। फिर नेक्स्ट डे फुशिमी इनारी जाने से पहले we found a cafe, वर्मिलियन कैफे। यहाँ पे भी काफी वेटिंग था। हमारा नंबर आने के बाद we found this cafe aesthetically pleasing और यहाँ जाने के बाद we ordered avocado toast, garlic bread, matcha and a chocolate cookie and everything was good. फिर next day I wanted to go again to Kyoto Engine Ramen but we went here 30 minutes before closing time। तो वहाँ जाने के बाद ही वो लोग ने हमें तुरंत ना बोल दिया। हमने बहुत ही रिक्वेस्ट किया but still they said no। तो I was very disappointed और बाद में मेरे हस्बैंड ने गूगल से एक दूसरा रेस्टोरेंट ढूंढा जहाँ पे रामेन मिलता हो और इसका नाम था हलाल वाग्यू रामेन। ये भी एक कंप्लीट वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नहीं था बट यहाँ पे एक वीगन रामेन अवेलेबल था। ये रामेन भी अच्छा था बट इट वाज वेरी डिफरेंट जो मैंने आगे खाए उनसे। ये एक थोड़ा टोमेटो एंड स्पाइसी बेस्ड रामेन था और बाकी सब थोड़े क्रीमी थे। आई ऑल्सो ट्राइड मोची नियर कियोमिजू। यहाँ पे एक फेमस मोची मेकिंग शॉप है जो वहाँ पे आप लोग के सामने ही मोची बनाते हैं एंड इट इज वेरी एक्साइटिंग एंड टेम्पटिंग कि उनको देख के ही आपको मन कर जाएगा कि मोची खरीद ले। मोची इज मेड अप ऑफ राइस फ्लावर और थोड़ा स्टिकी रहता है। इट वॉज माई फर्स्ट टाइम ट्राइंग इट बट आई लाइक्ड इट। So that's all guys and there were also many options to try पर हमारे पास enough time नहीं था। So I'll try to mention all the places in the description box for you। एक पेड ऐप भी है हैप्पी काउ करके where you can find all the vegan and vegetarian restaurants। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कोई भी क्वेश्चंस है तो you can ask me in comments। Thank you for watching।